उपाय में आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये तो प्राइमरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इसके अलावा जो उपाय की एग्जीक्यूशन है, किस तरह से उपाय करना चाहिए, उनमें कोई 3-4 जरूरी जो बातें हैं, कंसिडरेशंस हैं, उनके बारे में हमें बताइए। किसी भी उपाय को, वैदिक उपाय को करना हो या नॉर्मल उपाय को करना हो, सामान्य उपाय को करना हो, तो उसमें 3 यूनिटीज़ का ध्यान बहुत रखना चाहिए। 3 यूनिटीज रेमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। उसी तरीके से यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए। जहाँ आप बैठ के पूजा कर रहे हैं या जहाँ पर आप बैठ के रोज़ पूजा करते हैं या जिस जगह पर जाकर के रोज़ आप पूजा करना चाहते हैं, तो उस जगह को ऑलमोस्ट फिक्स कर लें, उस जगह को तय कर लें। दूसरा जो है यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऐसा नहीं है कि आज मंत्र का जब आप सुबह कर रहे थे, आज अगले दिन फैसिलिटी हुई, आपको कन्वीनियंस हुई तो आपने शाम को कर दिया, फिर कन्वीनियंस हुई तो रात को कर लिया। तो ऑलमोस्ट एक टाइम फ्रेम तय कर लीजिए कि सुबह 6 बजे से 2 बजे के बीच में जो भी कन्वीनियंट टाइम है आप एक बार फिक्स कर लीजिए। दिन में 9 से 12 में, लंच टाइम में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, लेट नाइट में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है, उसको कन्वीनियंस के लिए आप 2-3 घंटों के फेजेज में, टेन्योर में रख सकती हैं कि विद इन 6 to 9, जैसे पिक्चरों की शो होती है, इवनिंग शो, लेट नाइट शो, 9 से 12 जो भी आपकी इच्छा हो तो उसमें आप कर लीजिए। उसमें 9 के 9:30 हो गए या 10 बज गए, 11 बज गए, डजंट मैटर। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे टाइम फ्रेम तय कर लीजिए। उस तरीके से प्लेस तय कर लीजिए। भाई जब तक हम दिल्ली में हैं या अपने घर में हैं, अपने होम टाउन में हैं, तो हम उस जगह पर जाकर के पूजा करेंगे। चाहे आप ड्राइव करते हुए तय कर लीजिए कि मैं ड्राइव करती जाऊंगी और ये जब करती जाऊंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में पूजा की जगह मंदिर में बैठ के ही करूंगी, बैठ के करने का आपके पास ना टाइम नहीं है, चलते चलते करिए। आप शाम को लंच के, डिनर के बाद या सोने से 1 घंटा पहले हम करेंगे तो 1 घंटा पहले कर लीजिए। आप अपने बेड पर बैठ करके कर लीजिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस रखिए, यूनिटी ऑफ एक्शन रखिए, यूनिटी ऑफ टाइम रखिए और यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर इस तरीके से लागू होता है कि ऐसा नहीं कि आज तो 5 माला कर ली, कल टाइम कम था, बीच में कुछ और काम आ गए, 3 माला फिर हो गए और परसों फिर 10 माला कर दी, मैं कंपनसेट कर दूंगी, वो गलत है। तो एक मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम अमाउंट ऑफ जप तय करिए कि भाई मैं 2 माला रोज कर सकती हूँ, 2 माला करिए। इसलिए शास्त्रों में नियम बताया गया कि कम से कम 10 बार जपिए किसी मंत्र को। उससे ज़्यादा करना है तो 28 बार जपिए, उससे ज़्यादा करना है तो 108 बार जपिए और फिर 108 के मल्टीपल, मैंने 1 माला के मल्टीपल में 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, जैसे भी आपको कन्वीनियंस है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे आपको सुविधा होती है उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मिनिमम अमाउंट भी बता दिया और मैक्सिमम अमाउंट इज नो लिमिट। तो मिनिमम अमाउंट इज 10 टाइम्स, एवरेज इज 28 टाइम्स। और उससे और बढ़िया जो है वो जब मालाओं के उसमें सेक्शन में आ जाएगा तो 108 बार, 108 बार करती है। जैसा जिसका आपका कन्वीनियंस है तो इंक्रीज करिए बाद में, 10 से 28 पर जाइए, तो फिर 28 अपना शुरू कर दिए, फिर रिड्यूस मत करिए। तो ये 3 तरीके की चीज दिमाग में रखनी चाहिए। चौथी बात आस्था विश्वास, तो आपने पहले ही कह दिया। उच्चारण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उच्चारण से अर्थ बदल जाता है। और वैदिक मंत्रों में खासतौर से, वैदिक मंत्रों की बात करें, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द के उच्चारण को आप लीजिए तो जरा सा उच्चारण में हेर फेर होते ही फर्क पड़ जाता है। किसी ने कहा कि भाई एक आदमी था, वो उसको जल्दी जल्दी किसी ने सीखा वो नई भाषा, और उस पर शेर शायरी सीखने के लिए सीख के एक शेर याद करके बाहर चला गया और उसको बाहर जा करके उसने जब पार्टी में सुनाया तो उसका एक्सेंट कुछ इस तरीके का था, सब अर्थ का अनर्थ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम दुआ क्या था रे, वो दुआ करते हैं, तुम सलामत रहो, ये दुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम सलामत रहो, क्योंकि एक्सेंट बदल गया तो और उसका कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना है, मीनिंग बदल जाता है। लिखने में पंक्चुएशन की गलती से मीनिंग बदल जाता है, कॉमा और सेमीकोलन कहाँ आना है, उससे अर्थ बदल जाता है। तो तुम सलामत रहो, ये दुआ करते हैं, दवा करते हैं, ये दुआ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बोल दिया। अब किसी ने समझाया उसको कि शेम टू यू कहना, उन्होंने कहा सेम टू यू कहना, उन्होंने कहा सेम को शेम कह दिया, तो मीनिंग बदल गया। अब कंडक्टर शब्द को लीजिए आप, जब कंडक्ट कहेंगे तो मीनिंग कुछ और है, जब कंडक्टर कहेंगे तो मीनिंग कुछ और है, केवल एक्सेंट से अर्थ बदल रहा है। एक ही शब्द को आप हिंदी में बोलिए, क्या कहा, क्या कहते हैं आप, कैसे, क्यों,
जरा जरा सी बात पर, जरा जरा से एक्सेंट के चेंज पर उसका मीनिंग बदल जाता है। तो वैदिक मंत्रों में तो सारा का सारा अर्थ उसी में नहीं था, उच्चारण में नहीं था। इसके लिए निरुक्तकार ने क्या कहा, निरुक्त क्या कहते हैं, वो ऐसी पुस्तकें होती हैं जिसमें शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं किस तरीके। उसके लिए एक शब्द है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, वो अंग्रेजी का भी शब्द है वो। तो मैंने कोशिश की थी मुहूर्त के लिए उसका नाम रखने के लिए, लेकिन वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगी। मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न समर्थ, मिथ्या प्रयुक्तस् न समर्थ, मिथ्या प्रयुक्तो न समर्थमाह। मंत्र में यदि स्वर विहीन हो गया, स्वर यानी कहाँ एक्सेंट ऊंचा रखना है, कहाँ नीचा रखना है, ये मीनिंग बदल गया। और वर्ण तो हुआ, कोई अक्षर उठपटांग बोल दिया, गलत बोल दिया, व को ब बोल दिया, र को ल बोल दिया बहुत सारे लोगों ने, अनुस्वार फालतू लग गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सांस ले लीजिए, अनुस्वार कहीं फालतू लग रहा है। बहुत सारे चावल को चावल बोलते हैं, मुंह से चावल निकलता है, तो कई बार अननेसेसरी वो अनुस्वार लग जाता है, तो उससे अर्थ बदल जाता है। अब सांस के ऊपर बिंदी लगा दिया तो सांस हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा ना। तो अब भाषा वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस बिंदी की ये करामात है, इसके अंदर ये शब्द ये अर्थ आ गया। तो उस तरीके से वेद मंत्रों में इस तरीके से अर्थ जरा सा उच्चारण धर्म से अर्थ बदल जाता है। इसलिए कहा गया कि किसी विद्वान, बुद्धिमान, समझदार, अभ्यासी व्यक्ति से ही इनका उपाय करवाना चाहिए। जब ये समस्या आने लगी थी तब मेरे संकट कटाई बेटे सब पीड़ा में सामान्य लोगों के द्वारा खुद करने लायक उपायों की लिस्ट बताई थी। ठीक, मिश्रा जी धन्यवाद। बहुत बहुत छोटा शब्द है, आपने हमारे साथ अभी तक अपनी काफ़ी नॉलेज और अपना काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर करा है। हमने कई टॉपिक्स कवर करे हैं और ऐसी ऐसी बारीकियों पे कवर करें कि फंडामेंटल्स, बुनियाद बहुत ज़रूरी होती है, और बुनियाद ही आपने हमारी काफ़ी, आपने उसमें हमारी मदद करी है, काफ़ी क्लैरिफिकेशंस हमें प्रोवाइड करें। और इसके बावजूद कि आप लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा पीछे ठीक नहीं रहा था, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस टाइम। और मैं इसको इसी से आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, श्रृंखला को अभी हम जारी रखेंगे, यही कहना चाहूँगी। जैसे आपकी इच्छा जारी रखिए। जारी रखेंगे, बिल्कुल। हम तो अंत में सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ हमने कहा है वो शास्त्र के अनुसार कहा है, और हम वो जैसे कोर्ट में ओथ लेते हैं जी, तो उस तरीके से हम तो कसम खा के लेते हैं कि जो कुछ कहा है शास्त्र के अनुसार कहा है, शास्त्र से हट करके कुछ भी नहीं कहा है, और जो कुछ कहा है विदाउट ऑफेंस एंड विदाउट मैलिस। जी, and I'm sure everyone will look forward to the continuing dialogue with Dr. Suresh Chandra Mishra. Thank you. Welcome.